चलिए अब थर्ड एक्सरसाइज की बात करेंगे। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा वॉल्यूम ऑफ कोन कब निकालना है और क्यों निकालना है, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के। अब सारे क्वेश्चन ढंग से देखेंगे ना, बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। किसी भी क्वेश्चन आपको लगे थोड़ा सा कठिन है, आप रिवाइंड करके देख लेना, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सबसे पहले बात होगी कि भैया हमने पिछले दो एक्सरसाइज में सरफेस एरिया और टीएसए निकाला था, वॉल्यूम कब निकालना होता है। एक तो आपसे बोलेगा भैया वॉल्यूम निकाल लो, लेकिन आपको अगर नहीं बोला वॉल्यूम निकालने के लिए तो आप कैसे समझोगे वॉल्यूम ही इसमें निकालना है। देखो वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितना कितना मटेरियल आ सकता है। जब आपसे बोले कि मान लो हमारे पास ये, जैसे ये मैंने उल्टा कोन बनाया, इसे कहते हैं कोनिकल वेसल, आपने ऐसा देखा भी होगा कोनिकल वेसल। कोई आपसे बोले इसमें कितना पानी भर सकता है, बोलो उसके वॉल्यूम के बराबर। कोई बोले इसके अंदर कितना सैंड डाल सकते हैं, उसके वॉल्यूम के बराबर। तो इसके अंदर कितना मटेरियल डाल सकते हैं, इसके अंदर कितना स्पेस है, ये बताएगा वॉल्यूम। आरी बात समझ में। कोई बोले कोन बनाना है तो सरफेस एरिया, क्योंकि कोन बनाने के लिए देखना पड़ता ना कौन सी एरिया में शीट लगानी है या जिससे बनाना कितनी एरिया लगेगा। लेकिन एक बार कोन बन जाती है तो उसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं, कितना लिक्विड डाल सकते हैं, कितना मटेरियल डाल सकते हैं, कितना उसके अंदर स्पेस है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मांग रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। और हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास रेडियस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, जो कि यहाँ गिवन है। तो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ, फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए वैल्यू रखते हैं, 1/3 पाई का मतलब 22/7, फिर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे 6, तो 6 × 6 स्क्वायर था ना, 2 बार लिख दिया मैंने। और हाइट कितनी है यहाँ पर 7, ठीक है। अब देखो ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो बचेगा 22 × 2 होता है 44, 22 × 2 होता है 44 × 6, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 264, है ना, 264, 44 × 6 ये हो जाएगा 24 और 6 × 4 24, 264। तो इसका आंसर आ जाएगा 264। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक हम पिछली दो एक्सरसाइज में एरिया निकाल रहे थे, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो। यहाँ वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम में क्या होता है, यूनिट क्या हो जाती है क्यूब में। जैसे सेंटीमीटर कहे तो यहाँ हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है रेडियस है 3.5, आर इसका दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसका एच दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो v = 1/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 3.5, तो 3.5 × 3.5, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है यहाँ पे 3.5 × 3.5 × हाइट कितनी है इसकी 12, हाइट है इसकी 12। तो 3 से 12 काटा, 3 की जगह 12 कितनी बार आता है सब 4 टाइम्स आता है। अच्छा अब आगे ढंग से देखिएगा, क्या 7 की टेबल 35 आता है, बिल्कुल आता है सर। 7 की टेबल 35 आता है 5 टाइम्स और यहाँ है 3.5। तो 7 की टेबल से अगर 3.5 को काटोगे, अगर 7 की टेबल से 3.5 को काटोगे तो 5 ना लिख के क्या लिखोगे 0.5। क्या रीजन है सर भाई, अगर 35 होता और आप 7 से काटते तो आप लिखते 5, लेकिन ये 3.5 है, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस लगाओगे। ऐसा में कि नहीं आया सर। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर 22 × 5, अभी डेसिमल भूल जाओ, 22 × 5 कितना होता है 110 होता है। 110 × 4 कितना होता है 440 होता है। ढंग से देखना, 22 × 5 क्या होता है 110, 110 × 4 क्या होता है 440, 440 का 35 से इंटू लगाना पड़ेगा, 440 का 35 से इंटू, क्या आ जाएगा 0, 5 × 4 आ जाएगा 22 कैरी, फिर 20 तो 22,
फिर 3 से करेंगे 3 इंटू 0, 3 इंटू 4 12, 1 कैरी, 3 इंटू 4 12 13, ये आ जाएगा 0 0 4 और 5 1 1500 15400। तो इसका आंसर आ रहा है 15400। अच्छा अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो डेसिमल ऐसी जगह लगाओ जहां डेसिमल के बाद 2 प्लेस हो जाए, मतलब यहाँ पर। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने निकाला है वॉल्यूम। अगर सेंटीमीटर में दिया जाए तो वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में दिया जाए तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आपको निकालना है कैपेसिटी। ध्यान रखना, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ही होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। आगे इन लीटर्स, किस में निकालना है? लीटर्स में निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज, कभी भी आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आए, कभी भी आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आए, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, अगर सेंटीमीटर में रेडियस और हाइट गिवन है। कभी भी आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आए तो डिवाइड लगाना 1000 से, तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लीटर में। ध्यान रखना इस चीज को। और कभी भी आंसर आपका मीटर क्यूब में आए तो उसमें इंटू लगा देना 1000 का, तो वो चला जाएगा लीटर में, ठीक है। ये सब छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। आइए बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? हमें कोन का, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में आते हैं। पहले पार्ट में रेडियस आर दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट मतलब एल दी है, एल दी है 25 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। अब हमें पता है कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब मेरे को तो परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। कोन में मैंने आपको बताया था कि कोन में ये होता है रेडियस और ये होती है हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये होती है एच, और ये वाली चीज होती है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट तो सी से निकालने काम आती है, अपने को तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होगा एच। और मैंने आपको बताया था कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और वहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला मिलता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम एल और आर की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा एच। तो एल है 25, तो 25 का स्क्वायर, एच हमें निकालना है और रेडियस दिया है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, एच स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, और 7 का स्क्वायर होता है 49 जाएगा इस तरफ। अब ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। आप सब जानते होंगे कि 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर। तो दोनों साइड से स्क्वायर काटा तो 24 सेंटीमीटर इक्वल टू एच आ गया। अब एच मिल गया, अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो आइए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस दिया 7, तो 7 आ जाएगा 2 बार क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, और हाइट हमने निकाली है 24। अब ये वाला 7 और ये वाला 7 हो गया कैंसिल। 3 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ बचा है 22, यहाँ बचा है 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। तो 7 इंटू 8 56, और 22 से इंटू करना है, तो 56 इंटू 22, 2 6 आर 12, 1 कैरी, 2 5 10 11, और 2 ये तो सेम आ जाएगा ना, 1 1 2 आ जाएगा, तो जाएगा 2 3 2 1, 2 3 2 1, 1 2 3 2 आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 2 3 2, वॉल्यूम आ जाएगा 1 2 3 2, तो वॉल्यूम आ गया 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें किस में निकालना? हमें निकालना लीटर्स में। किस में निकालना? लीटर्स में। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा आप डिवाइड लगाओ 1000 से और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लीटर में। तो इसे हम लगाएंगे डिवाइड, किससे डिवाइड लगाएंगे? 1000 से। अच्छा, नीचे अब 3 जीरो बैठे हैं। 3 जीरो कहते हैं कि ऊपर डेसिमल 3 प्लेस खिसकेगा, और जब डेसिमल दिखे ही नहीं आपको तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस आनी चाहिए। ये हो जाएगा 1, और डेसिमल कहाँ लगा? यहाँ पर, तब तो उसके बाद 3 प्लेस आएंगी, तो 1.232 लीटर्स।
ये हो जाएगा आंसर। बाकी डिवाइड बाई 1000 आपको जैसे बनता है आप वैसे कर सकते हो, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया। डिवाइड बाई 10, 100 या 1000 हो तो कैसे किया जाता है। अगर डेसिमल होता है, डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट साइड जाता है, लेकिन यहाँ डेसिमल दिख ही नहीं रहा है, तो सर डेसिमल है कहाँ। अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब ये है 1232.00, ऐसे ही है ना। तो डेसिमल 3 प्लेस खिसकेगा तो 1232 ही तो आएगा। यही चीज़ है, डेसिमल नहीं है मतलब राइट में बैठा है, वो आपको दिख नहीं रहा क्यों, हम लगाते नहीं है। बेसिक मैथ ये कहती है। चलिए आ जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते इस चीज़ को। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हाइट दी है 12 सेंटीमीटर, हाइट दी है 12 सेंटीमीटर। अगेन स्लैंट हाइट मतलब एल दिया है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दिया है। तो वापस से हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में आर आता है, एच आता है, एल थोड़ी ना आता है, एल तो सी एस सी में आता है। तो अगेन हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल दिया है 13 इक्वल टू एच दिया है 12 और प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये होता है 144 और प्लस आर स्क्वायर। 144 उधर जाएगा तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है सर, 5 का होता है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आर बराबर आ गया, आर इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम की बात चलेगी, ठीक है सर, वॉल्यूम निकाल लेते। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई है 22/7। रेडियस इस केस में आया है 5, तो 5 × 5 और हाइट इस केस में थी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 3 की टेबल में 12 जाएगा 4 टाइम्स। तो अब ऊपर का पूरा इंटू करना पड़ेगा, फिर 7 से हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। अच्छा करेंगे। देखो 4 × 5 लास्ट से चालू करो। 4 × 5 कितना होता है 20, 20 × 5 कितना होता है 100 और 100 × 22 क्या होता है 2200/7 इक्वल टू 2200/7 314 समथिंग होता है, करके देखते हैं। 2200/7, 7 3s are 21, यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 0, फिर 7 × 1 7, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 0, फिर 7 × 4 28, यहाँ आ जाएगा 2, लगाया पॉइंट, फिर लगाया 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 14 और फिर 6 0, फिर लगाया 8 तो 56 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने आपसे बोला था कि भैया अगर लीटर में निकालना है तो इसको लगाना पड़ेगा आपको 1000 से डिवाइड। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड लगाते हैं। तो ये जो नीचे 3 0 है, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो डेसिमल है ना, लेफ्ट साइड 3 प्लेस खिसकेगा। ये हो जाएगा 0.31428, जिसे आप लिख सकते हो 0.314 लीटर्स। तो ये हो जाएगा आंसर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.314 लीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाइट ऑफ द कोन इज 15। तो हमें कोन की हाइट दी गई है 15, कोन की हाइट दी गई है और उसका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम हमें वॉल्यूम दिया है, तो हमें दिया गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, आर निकालना है, हमें फाइंड करना है आर। पाई की जगह 3.14 इस्तेमाल करना है। अब आप बताओ ये जो कोन का वॉल्यूम, है ना कोन का, ये जो कोन का वॉल्यूम 1570 दिया है, ये आया कैसे होगा, फॉर्मूला लगाया होगा। क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि मेरे को ये वॉल्यूम की वैल्यू दी है। तो अगर ये वॉल्यूम की वैल्यू दी है तो ये कैसे आया होगा 1570, जब उन्होंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाया होगा। 1/3 पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो निकालना है सर, इंटू हाइट, हाइट कितनी दी गई है 15 इक्वल टू 1570। ठीक है, अब 3 की टेबल से 15 जाएगा 5 टाइम्स, तो बचेगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 1570। तो आर स्क्वायर को यहाँ छोड़ दूंगा मैं,
ये जो ऊपर है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएंगे, तो 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 के टेबल में 1570 कितनी बार में आएगा, 5 3 आर 15 बचा 7, 5 इंटू 1 होता है 5 बचा 2 20 तो 314 अपॉन 3.14। ये तो बहुत ही बेहतरीन आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग जानते होंगे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, भाई नीचे वाला और ऊपर वाले क्या फासला है, 100 का फासला है। कुछ लोग समझ गए होंगे कि सर 100 आएगा इसका आंसर, और जो लोग नहीं समझे हैं, जिनके दिमाग की बत्ती नहीं जली है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आया है, ठीक है। अब हमें पता है कि नीचे वाले का डेसिमल अगर हटाना है तो इसको चाहिए डेसिमल 2 प्लेस, मतलब 2 जीरो, मतलब 100 चाहिए इसको, तो इंटू 100 किया। अब मैथ ये कहती है भैया नीचे 100 की हो ना डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो मैथ बुरा बन जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 314 इंटू 100 अपॉन नीचे वाला 100 इंटू कर दूंगा तो डेसिमल गायब। अब देखो 314 से 314 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर बचा 100 जो कि होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो आर आ गया 10 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है अगर वॉल्यूम किसका, कोन का, जिसकी हाइट 9 है, वो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो बोल रहा है वॉल्यूम इसका कोन का, कोन की हाइट कितनी है 9 और वॉल्यूम कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर आपको कैसे पता ये वॉल्यूम है, देखो बात किसकी चल रही थी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसका, कोन का, कोन की हाइट 9 और उस कोन का वॉल्यूम क्या है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी बात, सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो वॉल्यूम की तो यूनिट होती है, तो यहां पर हमें वॉल्यूम दिया है 48 पाई और हमें दी है हाइट, 48 पाई कर देता हूं उसे, और हमें दिया है हाइट कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना डाया, बिल्कुल पिछला जैसे, बिल्कुल पिछले ऐसे। मुझे बताओ अगर इसका वॉल्यूम 48 पाई दिया है, अगर इसका वॉल्यूम 48 पाई दिया है, तो बताओ ये वॉल्यूम कैसे आया होगा, सर फॉर्मूला लगा होगा, किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब उसने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाया होगा तब तो इसका आंसर 48 पाई आया होगा। बिल्कुल सर। अच्छा पाई मत रखो, क्यों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई जाएगा ना 20 के नीचे, तो 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस नहीं गिवन है, इंटू हाइट कितनी गिवन है 9 इक्वल टू 48 पाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर को अकेला छोड़ते हैं, तो इधर आर स्क्वायर को अकेला छोड़ा, नीचे कौन है, देखो नीचे 3 है, तो ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो 3 जाएगा 48 पाई के पास, ये 3 गया 48 पाई के पास, और आर स्क्वायर के अलावा जो ऊपर बचा है वो नीचे जाएगा, तो आर स्क्वायर के अलावा एक 1 बचा है तो 1 नीचे जाए, क्या कर लेगा। अच्छा आर स्क्वायर के अलावा ऊपर पाई है तो पाई जाएगा नीचे, और ये 9 भी जाएगा यहां पर नीचे। अब पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, सी की टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, अगेन सी की टेबल में 48 आता है 16 टाइम्स, तो बचा है आर स्क्वायर इक्वल टू 16। अब आप बताइए कि 16 किसका स्क्वायर होता है, सर 4 का स्क्वायर होता है, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 4, तो रेडियस इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो निकालना था, देखो डायामीटर, हमें क्या निकालना था, डायामीटर निकालना था। तो जो डायामीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का, तो 2 × 4 तो कितना हो जाएगा बताइए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया, इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा है एक कोनिकल पिट है, ठीक है, एक गड्ढा बनाया गया है, उसका शेप क्या, कोन, ठीक है, पिट मतलब गड्ढा होता है, तो एक कोनिकल पिट है, गड्ढा बनाया गया कोन के शेप का, जिसका डायामीटर दिया 3.5 और 12 मीटर डीप है, मतलब हाइट कितनी है 12। देखो एक गड्ढा बनाया गया है जो कि किस शेप का है, कोन शेप का है, एक गड्ढा बनाया है जो कि किस शेप का है, कोन शेप का है, तो कोन शेप का गड्ढा बनाया गया है और उसका अपने को क्या दिया गया है, डायमीटर दिया है और हाइट दिया गया है। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ये और ये, ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या किया, कैविटी बनाई है, गड्ढा बनाया कोन के शेप में। डाया दिया है 3.5, डाया दिया है हमें 3.5 मीटर। अब सभी को पता है कि डायमीटर का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस, तो मैंने डाया की जगह लिखा डबल ऑफ रेडियस इक्वल टू 3.5। अब 2 जाएगा नीचे तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर, ये आ गया रेडियस।
ठीक है। अब 12 मीटर डीप मतलब हाइट दी गई है हमें 12 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालना किस में, किलो लीटर्स में। वॉल्यूम निकालना किस में, किलो लीटर्स में। अब ये वॉल्यूम किलो लीटर्स में कैसे आती है मैं आपको बताऊंगा, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, तो आइए निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, वो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई मतलब होता है 22/7, रेडियस, रेडियस है 3.5/2, रेडियस का स्क्वायर होता है तो इसे 2 बार लिख देंगे, 3.5/2 को 2 बार, इनटू हाइट, हाइट है इसमें 12। ठीक है। अच्छा अब देखो, मुझे बताओ 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और ऊपर वाला गया 12। ठीक। अब 7 की टेबल 35 आता है सर, लेकिन ये तो 3.5 है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कोई दिक्कत नहीं होती, आप 7 से काट दो 35 को। अब अगर ये 35 होता तो 5 आता, लेकिन डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब 22, अब डेसिमल भूल जाओ, पहले इंटू कर लेते, लास्ट में डेसिमल लगाएंगे। 22 इंटू 5 क्या होता है, 110, और 110 इंटू 35, 110 इंटू 35, ये आ जाएगा 0 5 5, क्रॉस यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 से इंटू करेंगे, फिर 3, फिर 3, ये आ जाएगा 0 5 8 3, 3850 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3850। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है। अच्छा, और सर डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस था, डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस था, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने प्लेस हो गए, एक यहाँ 2 प्लेस हो गए। तो डेसिमल ऐसी जगह लगाओ जिसके बाद 2 प्लेस हो, यहाँ पर आ जाएगा, तो डेसिमल बाद 2 प्लेस हो जाएंगे। अब सर ये तो जो आपने कैपेसिटी निकाली है, मतलब वॉल्यूम जो आपने निकाला है वो तो मीटर क्यूब में निकाला है, बिल्कुल सही बात है। और हमसे क्या बोला था सर, हमसे बोला था कि आप वॉल्यूम निकाल लो किस में, किलो लीटर्स में। किस में निकालना है, किलो लीटर्स में, किलो लीटर्स में निकालना है। तो एक चीज मैं आपको पहले से बता देता हूं, अगर कभी भी आंसर मीटर क्यूब में आता है तो मीटर क्यूब और किलो लीटर एक ही चीज होती है, तो आंसर 38.50 किलो लीटर ही आएगा। तो सर याद करना होगा, नहीं मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये जो आंसर लिखा है ये किलो लीटर में ही लिखा है, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि किलो लीटर में भी 38.50 ही आएगा। ठीक है सर, देखते हैं। सबसे पहले 2 बार यहाँ पे यूनिट का बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पिछले के पिछले, जिसमें लीटर की बात हुई थी कि जब भी मीटर क्यूब में आंसर आएगा, किसमें, मीटर क्यूब में, तो आप क्या करोगे, इनटू 1000 लगाओगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। और जब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो आप 1000 से डिवाइड लगाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। अभी आंसर किस में आया, मीटर क्यूब में, मतलब किससे इंटू लगाना पड़ेगा, 1000 से, तो किस में चला जाएगा, लीटर में। अच्छा सर, तो वॉल्यूम बराबर 38.50 आया है, क्योंकि ये मीटर क्यूब है तो इंटू 1000 करेंगे। अब ये लीटर में चला गया तो 3 जीरो, मतलब डेसिमल इधर 3 प्लेस खिसकेगा। भाई डेसिमल हटाने के लिए कितने जीरो चाहिए सर, 2 जीरो चाहिए, तो डेसिमल हट गया, 3850 हो गया। भाई 2 जीरो चाहिए था, डेसिमल हट गया, लेकिन सर यहाँ तो 3 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये हो गया लीटर। भाई 1000 से इंटू करते बनता होगा, जैसे ही बनता है वैसे लगाओ। मैं ऐसे जनरली क्या, मैंने 2 जीरो से डेसिमल हटा दिया और 1 जीरो एक्स्ट्रा था, 38500 हो गया। अब सर ये तो लीटर में आ गया, हाँ हमें तो चाहिए किलो लीटर में, बिल्कुल। तो आपको पता है कि किलो का हमेशा रिलेशन होता है 1000 का। जैसे कोई बोले 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, तो सभी बोलते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो कोई बोले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, तो सभी को पता है 1000 ग्राम होता है। इसी का मतलब 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। अच्छा, किलो वाला हमेशा बड़ी यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, सर किलोमीटर बड़ा। केजी बड़ा कि ग्राम बड़ा, केजी बड़ा। किलो लीटर बड़ा कि लीटर बड़ा, सर किलो लीटर बड़ा। तो अब ये लीटर छोटी यूनिट है और किलो लीटर बड़ी यूनिट है ना। तो जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हो, डिवाइड लगाते हो। जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हो, ये तो पता ही होगा आपको कि डिवाइड लगाते हो। और डिवाइड किससे लगाओगे, जो इनके बीच का रिलेशन है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो अगर मीटर को किलोमीटर करते हो 1000 से डिवाइड लगाते हो। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम, तो ग्राम को अगर किलोग्राम में करते हो तो 1000 डिवाइड लगाते हो। उसी प्रकार 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, तो लीटर को अगर किलो लीटर करोगे तो 1000 से डिवाइड लगाओगे। तो आइए इसको 1000 से डिवाइड लगा दें ताकि ये किलो लीटर में बदल जाए। तो
यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसको 1000 से डिवाइड, ठीक है, 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 38500 अपॉन 1000, 000 कैंसिल हुआ, आया 385/10, और सभी को पता है कि 385/10 होता है 38.5, तो ये हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। भाई एक जीरो है ना, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए, तो यहाँ लगा डेसिमल, उसके बाद एक प्लेस, बाकी 10 से जैसे डिवाइड बनता हो। तो मैंने क्या बोला था, मीटर क्यूब में आए वही आंसर किलो लीटर में होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लिख के बता दीजिएगा कि आपने क्या क्या यूज़ किया, लिख के बता दीजिएगा, आप लिख के बता दीजिएगा कि भैया 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए आपने 1000 से डिवाइड लगा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ढंग से सुनिएगा, बड़ी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा है कोन का, कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, कोन का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। डायामीटर ऑफ बेस, कोन का जो बेस होता है गोल होता है, तो इसलिए उसका डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस आ जाएगा यहाँ से। आपको निकालनी हाइट और स्लैंट हाइट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम गिवन है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हमें डाया गिवन है, डाया कितना गिवन है, 28, तो डाया गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो डाया का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो ये जो 2 इंटू में है जाएगा नीचे, तो 28/2 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये जो वॉल्यूम इनका आया है 9856, ये कैसे आया होगा सर, इन्होंने फॉर्मूला लगाया होगा वॉल्यूम का, है ना, तभी तो आया होगा। तो वॉल्यूम किसका दिया है, कोन का दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लगाया होगा इनने, सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इन्होंने लगाया होगा, तब तो इनका आंसर 9856 आया होगा। अच्छा, तो 1/3 पाई का मतलब होता है 22/7 रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना देखो, रेडियस कितना 14, तो 14 इंटू 14 इंटू हाइट हमें निकालनी है इक्वल टू 9856, ठीक है, ठीक है सर। अब h को यहाँ पे अकेला छोड़ दो और सबको ना उधर ले जाओ, ताकि हम h को फाइंड कर सके। तो जितना भी ऊपर लिखा है ना सब नीचे जाएगा, और जितना भी नीचे लिखा है सब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे h को अकेला छोड़ेंगे, जो नीचे वाले सब ऊपर चले आएंगे, तो 9856 के पास जाएगा 3 और 7 अपॉन जितने भी ऊपर वाले हैं सब नीचे आ जाएंगे, तो 22 जाएगा नीचे, 14 जाएगा नीचे, 14 जाएगा नीचे, तो 22 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। अब चलिए काटना स्टार्ट करते हैं, 7 की टेबल से 7 आता है 1 टाइम्स, 14 आता है 2 टाइम्स। अब 9856 को डायरेक्ट 22 से काटूं, कटेगा क्या, देखें, 9856 22 इंटू 4 होता है 88, और यहाँ बचेगा 10 और आ जाएगा 5, 22 इंटू 4 अगेन आ जाएगा 88, और यहाँ बचेगा 17 और यहाँ आ जाएगा 6, हाँ कट गया ना यार, 22 इंटू 8 176 होता है। तो 22 से काटा इसे, और ये आ गया आपका 448। तो अब बचा हुआ है h इक्वल टू 448 इंटू ऊपर बचा है 3, और नीचे क्या बचा है सर, 14 इंटू 28 बचा है, क्या बचा है 28। अब फिर से देखता हूँ क्या 448 को 28 काट सकता है, 448 को 28, 448 को 28, 448 इसको काट सकता है क्या 28, तो 28 इंटू 1 होता है 28, यहाँ पर बचेगा 16 और ये 8, 28 इंटू क्या करूँ जो आ जाए 68, तो 8 इंटू 6 48 होता है, 28 इंटू 6 28 इंटू 6 28 इंटू 6 250, हाँ 6 टाइम्स चला आएगा 168, ये आ जाएगा 16, तो ये 1 आया और ये कितना आया 16, और 16 और ये 3 48, आंसर आ गया 48, हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं, अगले पार्ट की, अगले पार्ट में सेकंड पार्ट में हमें निकालना था स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताया था कि कोन की जो स्लैंट हाइट है, कोन की जो स्लैंट हाइट है, देखो ये h कहलाती है, ये r कहलाती है, ये कहलाती है स्लैंट हाइट, तो ये आती है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बोला था याद करने के लिए कि L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या कुछ लोग ऐसे याद करते हैं L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बात एक ही है, यहाँ से स्क्वायर हो जाकर अंडर रूट ही हो जाएगा। तो L स्क्वायर इक्वल टू, इसको मिटा के वैल्यू रखता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ, हाँ इसको मिटाया,
अब वैल्यू पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू है 48, तो 48 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस रेडियस, रेडियस है 14 तो 14 का स्क्वायर। अच्छा एल स्क्वायर 48 को दो बार इंटू करेंगे, 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 करेंगे तो 2304 आ जाएगा, 2304। और 14 का स्क्वायर होता है 196। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2500। अब बताइए आप 25 किसका स्क्वायर होता है सर? 5 का होता है। तो 2500 किसका स्क्वायर होगा सर? 50 का होगा। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे और इसे काट देंगे तो एल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये आ गया एल। ठीक है, आते हैं आप थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है निकालने को CSA ऑफ कोन। कोन का हमें CSA निकालना है। तो आइए, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, हमने सेकंड एक्सरसाइज लगाई थी, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉरी, उसमें CSA ऑफ कोन क्या था? पाई आर एल, और पाई होता है 22/7। रेडियस कितना? 14, और स्लैंट हाइट है 50। तो 7 की टेबल से 14 गया, 2 टाइम्स आया, तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44 इंटू 50। 44 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 220, और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2200 इसका आंसर हो जाएगा। और यूनिट हो जाएगी कर्व सरफेस एरिया। जब भी एरिया होती है तो स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन लिखा है कि एक राइट ट्राइंगल है ABC। एक राइट ट्राइंगल है ABC। चलिए, एक राइट ट्राइंगल बना देता हूं यहां पर। ये इसका हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया इसका बेस। ये बना दिया एक राइट ट्राइंगल, इसका नाम दिया ABC। ठीक है, इसके सभी को पता है ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो 5, 12, 13 में बड़ा कौन है सर? 13 है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा 13। बाकी आप 5 और 12 किसी को भी ले सकते हो, तो मैंने बेस को ले लिया 5 और इसको ले लिया हमने 12। ठीक है, अब ढंग सुनना। ये जो राइट ट्राइंगल है इसको रिवॉल्व कराया गया है, मतलब इसे घुमाया गया है। इसके अबाउट घुमाया गया है साइड 12 के। ये जो राइट ट्राइंगल है इसे घुमाया गया है साइड अबाउट साइड 12 के। दरवाजा जिसके अबाउट घूमता है, आपके कमरे जो दरवाजा है वो जिसके अबाउट घूमता है ना, वो चीज़ फिक्स रहती है। मतलब दरवाजा जिसके अबाउट घूमता है तो ये चीज़ फिक्स रहती है, ये चीज़ फिक्स रहती है। तो ये जो ट्राइंगल है, ढंग से सुनना, ये 12 के अबाउट घुमाया जा रहा है। तो अगर ये ट्राइंगल 12 के अबाउट घुमाना है तो C को पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा, C को पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा। अच्छा, आप जहाँ बैठे हो ऊपर आपके पंखा तो लगा ही होगा। जब आप पंखे को ऊपर देखते हो तो वो सर्कल नहीं होता, उसके जो ब्लेड्स होते हैं, जब पंखे को आप देखते हो तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं कुछ इस प्रकार होते कि नहीं होते? बताओ, होते सर। लेकिन जब पंखा चलता है तो हमें लगता है भैया ये तो सर्कल के फॉर्म में चल रहा है। जब भी पंखा चलता है कैसे चलता है? हमें लगता है ये सर्कल के फॉर्म में चल रहा है, ऐसे चलता है गोल गोल। लेकिन असली में देखो कहाँ इसके ब्लेड्स गोल है, असली में तो ब्लेड्स ऐसे बस 3 है। तो जब ये चलता है तो इसके मोशन की वजह से हमें कैसा फिगर दिखता है? सर्कल दिखता है। इसी प्रकार अगर मैं C को पकड़े घुमा दूं तो जब मैं हवा में इसको देखूंगा तो कभी C यहाँ होगा, 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 कभी C यहाँ होगा। तो जब मैं इसका मोशन देखूंगा हवा में, तो मुझे ना ये क्या करेगा, C कभी यहाँ देगा कभी यहाँ, तो मुझे ये एक तरीके का कोण दिखेगा। क्या दिखेगा? कोण दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं C को पकड़ घुमा दूंगा तो इसका जो मोशन होगा वो मुझे कोण की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर इसका मोशन कोण की तरह हो जाएगा तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोण में ये चीज़ रेडियस होती है। तो ये चीज़ 5 दिख ही रही है आपको, और ये चीज़ हाइट होती है 12 दिख ही रही है आपको। तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो आपने 12 यहाँ रखा था, आपको कैसे पता 12 ही यहाँ पे है? क्यों, हाइट 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप 12 यहाँ रख दो, 5 यहाँ रख दो, फिर BC के अबाउट रोटेट, ऐसे ही रोटेट कराना पड़ेगा तो फिगर थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए मैंने आसान तरीका ढूंढा, तो जिसके अबाउट रोटेट कराना था वो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। आपको जो वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का। तो भैया जब मैं देखूंगा इसको हवा में तो इसका मोशन मेरे को कोन की तरह दिखेगा, और कोन का वॉल्यूम निकालना है। बोल रहा है जो भी सॉलिड आपको दिख रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो भैया वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h।
अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको पीछे पाई के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं कि इसमें पाई के फॉर्म में करना है, तो आप पूरा भी निकाल सकते हो। पहले आप लिख सकते हो 1/3 पाई, रेडियस है इसका 5 और हाइट है इसकी 12, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू 12। अच्छा, 3 की टेबल से 12 काटा 4 बार, तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 100 पाई। क्या आ गया? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, तो आप क्या याद करोगे पीछे पाई लिखा है? नहीं, याद नहीं करना चाहिए, यही तो गलत फहमी होती है। पीछे पाई दिया है तो आप कुछ सोच समझ के दिया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम पाई की जगह रख देते हैं 3.14। पाई 3.14 भी तो होता है सर। तो पॉइंट से पॉइंट के बाद दो प्लेसेस, यहाँ पे 2 जीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रोक्स इतना आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन लिखा है कि अब जो ट्राइंगल था क्वेश्चन नंबर 7 में, अब उसको बोला 5 के अबाउट घुमा दो। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ढंग से देखोगे तो ये था, इसमें हमने 12 के अबाउट घुमाया था। अब बोल रहा है कि भैया 5 के अबाउट घुमा दो। फिर से मैं एक राइट ट्राइंगल बना देता हूं, फिर से बना दिया मैंने एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये ऐसे कुछ था और ये ऐसे कुछ था। ठीक है, ये था ABC, ये था 90। मैंने आपसे बोला था 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो ये 13 दिया गया था पिछले क्वेश्चन में, और मैंने बोला था जिसके अबाउट भी घुमाना है उसको अपन ये चीज मान लेंगे, क्योंकि अपन C को पकड़े घुमाएंगे। तो अब की बार बोल रहा है किसके अबाउट घुमाओ? 5 के अबाउट। तो पिछले क्वेश्चन देखो ये दिया था, साइड क्या दिया था? 5 और 12 दिया था। तो अब इसको क्योंकि 5 के अबाउट घुमाना है, अब इसको 5 के अबाउट घुमाना है तो इसको 5 मान लो आप, और इसको क्या मान लो? 12। तो मैंने आपसे बताया था कि जो पंखा होता है, फैन होता है, वो ऐसा बना होता है, लेकिन जब वो चलता है तो कैसा दिखता है? सर्कल की तरह दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो इसका जो मोशन होता है, इसका जो मोशन होता है उसमें हमें वो सर्कल दिखता है। इसी प्रकार ये बोल रहा है कि इस राइट ट्राइंगल को 5 के अबाउट घुमाओ, तो 5 फिक्स रहेगा। कौन घूमेगा? C को पकड़े घुमाएंगे, तो C कभी यहां पे होगा, फिर घूम के जाएगा, ये ऐसे 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 ट्राइंगल ऐसे घूम के जाएगा, तो C यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, फिर C यहां आ जाएगा, फिर C। तो कभी मेरे को C यहां पे दिखेगा, यहां पर दिखेगा कभी C, कभी मेरे को C यहां दिखेगा। तो जब मैं इसका मोशन देखूंगा, इस ट्राइंगल के घूमने का जब मैं मोशन देखूंगा, तो मुझे कैसा दिखेगा? मुझे कोण दिखेगा। देखो मैंने बना के दिखा दिया आपको कोण, और हमें पता है कि कोण में ये चीज होती है रेडियस, और ये चीज होती है हाइट। और रेडियस आपको दिख रहा है 12 है, हाइट इसकी 5 है। तो इस क्वेश्चन में रेडियस हो जाएगा 12 और हाइट हो जाएगी 5। तो हमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। बोला जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम निकालो, और सॉलिड क्या बना है यहाँ पे? तो कौन बना है? तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 12 इंटू 12, और हाइट है इसकी 5। मैंने आपसे बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि भैया इसका आंसर पाई के फॉर्म में दिया है पीछे, कहीं लिखा नहीं कि पाई के फॉर्म में करना। क्वेश्चन पीछे दिया है तो अब वो अलग बात है, तो कहीं याद नहीं करना कि भैया पीछे दिया है तो हम ऐसे ही करेंगे, नहीं। हम इसे पहले पूरा पाई के फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर आंसर पूरा अपन लिखते हैं। तो 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम आ जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 12, 5 इंटू 12 हो जाएगा 60, 240 पाई आ जाएगा। ये आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और पाई की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 240 इंटू 3.14 कर लेते हैं। पाई 22/7 भी होता है, मैं 3.14 कर लेता हूँ। तो 24 इंटू 31.4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 314 इंटू 24, 314 इंटू 24। सर ये तो 31.4 है, मैं लास्ट में लगाता हूँ ना हमेशा डेसिमल को। 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, 4 इंटू 1 4, 5, 4 इंटू 3 12, और ये आ जाएगा 628। ये आ जाएगा 6, 5 + 8 13, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 7, 7536। तो वॉल्यूम आ जाएगा 7536, और डेसिमल के बाद एक प्लेस था, यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस था, एक जीरो ने डेसिमल यहाँ का दिया था और एक प्लेस यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे और है ये क्वेश्चन में, आगे और है, ढंग से सुनना, आगे और थोड़ा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसमें हमसे बोल रहा है आगे हमसे बोल रहा है कि आप निकालो फाइंड ऑल्सो रेशियो। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और फिर से अपन लिख देते हैं न्यूमरेटर रेशियो डिनोमिनेटर। बोला रेशियो, जब भी रेशियो बोले तो कुछ ऊपर होगा न्यूमरेटर में, कुछ नीचे होगा डिनोमिनेटर। इसका रेशियो बोल रहा है वॉल्यूम्स का। इनके वॉल्यूम्स का, दोनों सॉलिड का, जो क्वेश्चन 7 में मिला है और क्वेश्चन 8 में मिला है। तो क्वेश्चन 7 में वॉल्यूम क्या मिला था? क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम मिला था 100 पाई, 314 मिला था। अरे पाई वाला लो ना, ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में 100 पाई मिला था, क्वेश्चन 8 में मिला है 240 पाई। तो बोल रहा है कि भैया वॉल्यूम 7th क्वेश्चन का और वॉल्यूम 8th क्वेश्चन का डिवाइड करके बताओ। रेशियो मतलब कुछ न्यूमरेटर कुछ डिनोमिनेटर में। तो 7th क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम मिला था 100 पाई और 8th क्वेश्चन वॉल्यूम मिल रहा है 240 पाई। देखो ना यहां पर है ना 240 पाई, पाई से पाई गया, जीरो से जीरो गया, तो ये आ गया 10/24। 2 से काटा तो 5/12, तो जिसे मैं बोल सकता हूं 5:12। तो ये आ गया रेशियो वॉल्यूम का। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। कुछ गेहूं पड़ा हुआ है, व्हीट पड़ा हुआ है, किसके फॉर्म में पड़ा हुआ है? कोन के फॉर्म में पड़ा हुआ है। जो व्हीट है वो कोन के फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे गेहूं पड़ा हुआ है। और उसका डायमीटर दिया है 10.5 मीटर। हमें दिया है डायामीटर, कितना दिया है डायमीटर? 10.5 मीटर। और हमें पता है डायमीटर का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस। तो मतलब हमें 2r दिया है 10.5 और 2 जाएगा नीचे, तो 10.5/2 हो जाएगा रेडियस, ठीक है। और हमें दी है हाइट, ठीक है, हमें दी गई है हाइट। हाइट कितनी दी गई है हमें? हाइट दी गई है 3 मीटर। हाइट दी है 3 मीटर, हाइट दी है 3 मीटर। तो बोल रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले तो गेहूं जो है वो कोन के शेप में रखा है, ये जो व्हीट है वो कोन के शेप में रखा है, तो वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम भी अपन कोन का ही लगाएंगे। 1/3 पाई r²h, ये फॉर्म लगाएंगे। तो 1/3 पाई होता है 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10.5/2, रेडियस है 10.5/2, अगेन 10.5/2, और हाइट है यहाँ पे 3 से ये वाला 3 गया, 2 से ये वाला 22 गया, तो 11 बचा। अब सभी को पता होना चाहिए कि 7 की टेबल में 105 आता है, 7 × 15 से आता है। लेकिन लोग सोचेंगे सर ये तो 10.5 है, 105 थोड़ी है भाई, 7 × 15 तो 105 होता है। लेकिन सर ये तो 10.5 है, तो भैया डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो 15 ना लिख के आप क्या लिखोगे? 1.5 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1.5 लिखोगे। तो अब इनको पूरे को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे को इंटू करना पड़ेगा और फिर डिवाइड लगाना पड़ेगा 2 से। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। 11 अभी डेसिमल भूल जाते हैं, ठीक है। 11 × 15 होता है 165। 165 को अपन लगाते हैं 105 से इंटू, 165 × 105। सर ये 165 फिर से बताओ, देखो 11 × 15 165, डेसिमल हटा दिया, और ये 105। 5 × 5 होता है 25, 2 गया ऊपर। 5 × 6 30, तो 32। 5 × 1 5 होता है, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 0 0, फिर क्रॉस क्रॉस, फिर 1 से इंटू करोगे तो 165। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, 8 + 5 आ जाएगा 13, और 1 ये आ जाएगा 7 और 1, 17325। डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो ये आ जाएगा 173.25 अपॉन, नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे सर 2 बचा हुआ है, नीचे बचा 2। तो अब 173.25 को 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। ये डेसिमल समझ में आया यहाँ कैसे आ गया? देखो यहाँ पे डेसिमल बाद एक प्लेस, यहाँ पर भी एक प्लेस, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस हो जाएंगे। डेसिमल ऐसी जगह लगाना है जहां उसके बाद 2 प्लेस हो जाए, ठीक है। चलिए अब आगे 173.25 को 2 से डिवाइड लगा लेते हैं। 173.25 को 2 से, तो 2 × 8 होता है 16, 1 बचा, और 3, 2 × 6 होता है 12, और 1 बचा। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये डेसिमल के बाद वाला डिजिट नीचे तभी उतर के आएगा जब आप ऊपर यहां डेसिमल लगाओगे। तो 2 × 6 होता है 12, नीचे आएगा 5, 2 × 2 हो जाएगा 4,
बचेगा 1, और क्योंकि आप ऊपर डेसिमल लगा चुके हो अब आप यहाँ 0 लगा सकते हो, और 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया 86.625 वॉल्यूम आया है, और यूनिट थी मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि वो जो वीट रखा हुआ है इसे कवर करना है कैनवस से ताकि बारिश से बचाया जा सके। तो बोल रहा है कितना एरिया ऑफ कैनवस चाहिए होगा। अच्छा, जो वीट था वो सबसे पहले तो कोन के शेप में रखा था, बिल्कुल सर, जो वीट था वो कोन के शेप में रखा था। देखो ये वीट कोन के शेप में रखा हुआ था। अब बोल रहा है कि इसके चारों तरफ क्या लपेट देना है, कैनवस, ताकि बारिश से इसे बचाया जा सके। तो बताओ, अगर इतने पोर्शन में कैनवस लगाओगे, मतलब इतने पोर्शन में गोल गोल कैनवस लगाओगे, तो आप निकालोगे CSA। क्या निकालोगे? CSA। लेकिन अगर गोल वाले पोर्शन में भी लगाओगे, और नीचे बेस में भी कैनवस लगाओगे, तो बेस भी अगर आ गया तो CSA तो आएगा ही आएगा, बेस भी आ गया तो CSA प्लस बेस क्या हो जाएगा? TSA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TSA हो जाएगा। तो बताओ कहां पे आप लगाओगे, कहां पे कैनवस लगाओगे, कहां पे लगाओ कैनवस? आपसे बोला है कि हीप इज टू बी कवर्ड, कवर करना, कवर, जैसा बोले वैसा काम करना, अपने से कुछ ज्यादा सोचना नहीं। आपसे बोला सिर्फ कवर करना है, कवर करना मतलब चारों तरफ लगाना पड़ेगा। चारों तरफ लगाना पड़ेगा मतलब हमें क्या लेना है, यहाँ पे CSA लेना है। हमें कोन के चारों तरफ कैनवस लगाना है, मतलब चारों तरफ क्या, कौन सी एरिया होती है? CSA। तो हम इधर 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 कवर कर दें, कवर। इसने बोला कवर करना है, नीचे से नहीं बिछाना है। तो जब इतना बोला तो उसका मतलब CSA निकालना है। तो यहां से शायद आपको समझ में आया होगा कि अगर इसको कवर करना है तो हमें CSA निकालना है। और CSA ऑफ कोन क्या होता है सर? πr/l होता है, इसलिए हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी L। तो आइए थोड़ी मेहनत और की जाए, पहले L निकाला जाए। ठीक है, आइए पहले L निकाल लेते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि L² बराबर होता है H² प्लस R²। तो L² बराबर H कितना दिया यहाँ पे 3 प्लस रेडियस कितना, रेडियस है सर 10.5/2। तो 10.5/2 क्या लिख सकते हैं? 5.25 लिख सकते हैं। देखो 10.5/2, 2 इंटू 5 कितना होता है सर? 10 होता है सर। अच्छा, ये 5 तभी उतरेगा जब बगल वाला डेसिमल ऊपर रख जाएगा, तो 5 नीचे उतरा, 2 2s are 4, 1 बचा। क्योंकि डेसिमल लगा चुके हो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 10, कुछ नहीं, 5.25 है। तो रेडियस है 5.25 का स्क्वायर। अच्छा, एक काम करता हूँ, 5.25 ना लिख के 10.5/2 करता हूँ। ठीक है, 10.5/2। ठीक है, लेकिन बात उतनी ही पढ़नी है, लेकिन चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अपन ऐसा कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो तो 5.25 ही कर लेते हैं। 5.25, अरे यार ये क्या आ गया, 5.25 का स्क्वायर। चलिए, तो 5.25 इंटू 5.25 निकाल लेते हैं, यहाँ पे नीचे करते हैं। तो 525 इंटू 525, ठीक है, 5 इंटू 5 होता है 25, 2 जाएगा कैरी में, 5 इंटू 2 होता है 10, यह जाएगा 12, 1 जाएगा कैरी में, 5 इंटू 5 होता है 25, तो यह जाएगा 26। फिर 2 से इंटू करोगे 525 को तो 1050 आता है। फिर 5 से इंटू करोगे तो यहाँ तो लिख चुका हूँ ना 2625, तो यह आ जाएगा 2625। तो आइए 5 आ जाएगा 2, 16 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5, और यह आ जाएगा 7, और यह आ जाएगा 2। और हमें बोला था 5.25 इंटू 5.25, तो डेसिमल बाद 2 प्लेस, यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेस, तो टोटल डेसिमल बाद 4 प्लेस। तो ऐसी जगह डेसिमल लगाएंगे जहाँ पे 4 प्लेस आ जाए, उसके बाद तो यहाँ पे लगाएंगे 27.5625, तो 27.5625, L² इक्वल टू जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 27.5625। अब इसको प्लस कर लोगे तो L² 9 का प्लस करोगे 27, 36, तो 36.5625। अब क्योंकि पता ही नहीं भाई ये किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा 36.5625। अब यहाँ पर वो चीज़ लगानी पड़ेगी जो आपने छोटी क्लास में सीखी है,
स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो स्क्वायर रूट निकाल के रहूँगा ताकि आपकी भी आदत खराब ना हो ना कैलकुलेटर की। तो आइए निकालते हैं 36.5 सभी ने किया था छोटी क्लास में, एक बार याद दिला देता हूँ ये मेथड को, 5625। ठीक है, क्या करते थे देखो, हमें बताया गया था छोटी क्लास में कि पेयरिंग की जाती है, पेयरिंग, लास्ट के दो पेयर हो गए, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब क्या होता है, 36 को अपन क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और 36 के पास परफेक्ट स्क्वायर लिखा जाता है। जैसे 1 इंटू 1 1 होता है, छोटा है, 2 इंटू 2 4 होता है, ऐसे सेम वाले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36 लग गया। अगर ये 35 होता, अगर ये 35 होता तो 6 इंटू 6 36 नहीं लगता, क्यों, वो तो पार हो जाता, फिर 5 इंटू 5 25 लगता। तो 6 इंटू 6 36 खत्म। अब अगले स्टेप में हमसे बोला जाता था कि भाई साहब अगर यहाँ डेसिमल है तो ऊपर डेसिमल लगा लो और अगला पेयर नीचे उतार लो। तो मैंने 56 को नीचे उतार लिया है। अच्छा, दूसरा स्टेप हमसे ये कहता था कि आपने यहाँ पे जो लगाया है उसी को उसी से प्लस करते हैं, तो 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमसे तीसरे स्टेप में बताया गया था कि जो यहाँ पे डिजिट रखोगे वो यहाँ पे डिजिट रखोगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 3 रखोगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? अगर 1 रखोगे तो 121 बन जाएगा, अगर 1 रखोगे तो 121 बन जाएगा। तो 121 इंटू 1 क्या होता है, 121, तो बड़ा है, 121 तो बड़ा है, तो पार हो गया। तो सर क्या करूँ अब, भैया 0 रख दो। क्यों सर, 120 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 रखना ही पड़ेगा, तो 120 इंटू 0 हो जाएगा, और ये 56 और ये 25 उतर आएगा नीचे। अच्छा, अब क्या लगाया था हमने, 0 लगाया था। अगर आपने 0 लगाया था तो जो लगाए हो उसी को उसी से प्लस करते, तो 0 से प्लस कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 120। और अब जो यहाँ लगाओगे वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 लगाया तो ये बन जाएगा 1201, और यहाँ पर ही 1। तो बताओ 1201 इंटू 1 क्या होता है सर, 1201 होता है। ये तो बहुत छोटा है ना। तो आप क्या करो, 1204 इंटू 4 लगा दो, क्योंकि 1200 का 4 से इंटू करो 4800 आएगा, 1200 का 5 से इंटू का 6000 आएगा, पार हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया ऑलमोस्ट 6.04। तो L आ गया 6.04, L आ गया 6.04, यहाँ पर L आ गया 6.04 अप्रॉक्स मीटर में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया था कि कैनवस रिक्वायर्ड के लिए हम क्या करेंगे, CSA निकालेंगे। क्या करेंगे, CSA निकालेंगे। कैनवस रिक्वायर्ड, यहाँ ये लाइन मिट गई। कैनवस रिक्वायर्ड के लिए हम क्या निकालेंगे, CSA। ये मैंने आपको बताया था यार, ये तो मार्कर, एक मिनट, ये रहा। कैनवस रिक्वायर्ड के लिए CSA निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन खींच दी। अब कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA के समझा चुका था मैं, क्यों, तो πRL इसका फॉर्मूला होता है। पाई मतलब 22/7, रेडियस हमने लिया था 10.5/2, 10.5/2, और स्लैंट हाइट ली थी 6.04। ठीक है, 2 की टेबल से 22 जाएगा 11 टाइम्स, 7 की टेबल में 105 आता है 15 टाइम्स, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 1.5 आ जाएगा। अच्छा, 11 इंटू 15 होता है 165, और 165 को 604 से इंटू करेंगे, फिर लास्ट में अपन इकट्ठा लिखेंगे। तो 165 को 604 से इंटू करेंगे, 165 इंटू 604, 4 इंटू 5 हो जाएगा 22 कैरी, 4 इंटू 6 24, 6 2 कैरी, 4 इंटू 1 6 आ जाएगा, 0 0 0, फिर 6 इंटू 5 हो जाएगा 30, 3 कैरी, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, 39, 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 0 6 6 9 9 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद कितनी प्लेस थी यहाँ पे, सर यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद कितनी प्लेस हो जाएंगी, 3 प्लेस, 1 और 2 मिला के 3 प्लेस। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है इस क्वेश्चन का 99 पॉइंट, क्या आया, 99.66। और क्योंकि आपने कैनवस निकाला है मतलब ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, तो ये इतना कैनवस चाहिए होगा।